सो वेलकम है आप सबका आज के 10th डे में, जिसका नाम है सक्सेस वर्कशॉप, जिसमें आप आज सीखोगे आगे की कुछ पार्ट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अप्लाइड मेथड होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मेथड्स होने वाले हैं। प्लस आज तक जो आपने सीखा लास्ट 9 डेज में, आई होप आपने वो इम्प्लीमेंट किया होगा। आपको अच्छे से लीड्स आनी शुरू हो गई होंगी, आपने बात करना स्टार्ट कर दिया होगा अपने हॉट मार्केट में, आपका कुछ ना कुछ चेक बनना स्टार्ट हो गया होगा। अगर अभी तक चेक नहीं बना है, इट इज योर मिस्टेक कि आपने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट कीजिए अच्छे से, उससे रिजल्ट लीजिए। लेकिन रिजल्ट आपको तभी आएगा अगर आप आज के पूरे सेशन को अच्छे से सुनते हो, इंटरेक्टिव रहते हो और इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। देन आपको भर भर के रिजल्ट आने वाला है। और अगर आपने आज वाले सेशन को अच्छे से अप्लाई किया, जिस तरीके से मैंने आपको कल डेली एक्शन प्लान बताए, उन चीजों के ऊपर आप अच्छे से वर्किंग कर पाओगे इफ यू लर्न दिस मिथ। सो आपको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, राइट? बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सबसे फर्स्ट चीज जो किसी भी फाउंडेशन, किसी भी बिजनेस, किसी भी आदमी, किसी की भी घर, जब मैं बोलता हूँ दुनिया में किसी भी चीज को खड़ा करने में हेल्प करती है, दैट इज बेस। आपके बिजनेस का बेस, आपका बेस, आपकी लाइफ का बेस, आपके मॉरल एथिक्स, ये सब चीजें आपको आपकी लाइफ में ग्रो होने के लिए हेल्प करती हैं। और आज का जो पूरा सेशन रहेगा वो एथिक्स, मॉरल्स एंड आपके बेस के ऊपर ही रहेगा, राइट? बिकॉज आई नो कि बेस बनाने में टाइम लगता है, लेकिन यू नो गुड थिंग कि अगर बेस आपका अच्छा ना हो, क्या इमारत अच्छे से टिक सकती है? वो खड़ी रह सकती है? द आंसर इज नो। वो टिक भी जाएगी, वो खड़ी भी हो जाएगी, बट ज्यादा टाइम टिकेगी? दैट इज नो। काफी लोगों के पास पैसा आता है, फिर उनसे पैसा चले जाता है। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बेस, दे डोंट हैव एथिक्स, राइट? काफी लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। काफी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव गुड बेस, उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो सबसे पहले जो आपको अब काम करना है अपने बेस के ऊपर, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स, अपने आप के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। हर एक वो चीज आज आपको बर्न आउट करनी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। हर एक वो चीज जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, आज उसको आपने पहचानना है, आपने अपने पास लाना है। बेस बनाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर बेस अच्छा बन जाए तो आपको आगे बढ़ने से इस लाइफ में कोई नहीं रोक सकता है, जिसको मैं बोलता हूं मॉरल्स एंड एथिक्स एंड योर कल्चर, राइट? आपको किसी भी बिजनेस में ग्रो होने के लिए, किसी भी फील्ड में ग्रो होने के लिए, किसी भी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में ग्रो होने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि बेस उसी का स्ट्रांग होगा जो खुद में अच्छा होगा। लोग, बिजनेस, कंज्यूमर्स, प्रोडक्शन, सर्विसेज आपसे वो ही इंसान लेगा जब आप तभी इन चीजों में ग्रो हो पाओगे अगर आप एक अच्छे इंसान हो। मान लो आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, दानिश के पास लाखों रुपया है, बट इफ दानिश इज नॉट अ गुड पर्सन, देन क्या आपके साथ कोई भी इंटरेक्ट होना चाहेगा? पैसा लोगों के पास बहुत है, भर भर के है, लेकिन उन लोगों के पैसों को लेना क्या है जब वो एक अच्छे पर्सन ही नहीं है, राइट? तो सबसे पहले अपने मॉरल्स एंड एथिक्स में एक चीज डाल लो, यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। आपको सबसे पहले अमीर बनने से पहले, सक्सेसफुल बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। फिर आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर, कुछ आपके एथिक्स जो आपको चाहिए। लिखो जल्दी जल्दी। आपको आपको सच्चाई होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आप नेक दिली होनी चाहिए, आप में प्यार होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। ट्रूथफुलनेस, होनेस्टी, काइंडफुलनेस, लव एंड पैशन, आप में ये 5 चीजें होनी चाहिए अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रोथ होना चाहते हो। बिकॉज एज यू ऑल नो, मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर खेलता हूं, तो मुझे एक चीज पता है, इफ यू आर ट्रस्टवर्दी तो आपको सारे लोग ट्रस्टवर्दी मिलेंगे। अगर आप ईमानदार हो तो कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपके साथ मतलब कि आपके साथ कुछ गलत कर दे। होता है गलत, होता है गलत, वो आपके कुछ डेस्टिनी में होता है, आपने कुछ पहले गलत किया होता है जो आपको रिटर्न मिलता है। इफ यू आर ईमानदार, इफ यू आर काइंडफुलनेस, इफ यू आर ऑनेस्ट, आपको
कभी भी ऐसा कुछ गलत चीज आपके साथ होगी नहीं लाइफ में। तीसरी चीज, अगर आप काइंड हो तो आपको सारे लोग काइंड मिलेंगे। अगर आप लोगों से प्यार करते हो तो आपको सारे प्यार करेंगे। अगर आप में पैशन है, जुनून है, तो इस दुनिया का जर्रा जर्रा आपको उस चीज से मिलाने में लगा देता है जो चीज आपको इस दुनिया में चाहिए। एक बहुत अच्छी सी बात है कि आपकी डेस्टिनी में क्या, आपकी लाइफ में जो होगा वो आपके पास ना होके भी आ जाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो आपके पास होके भी चला जाएगा, राइट। तो इन सब चीजों को होना ना होना ये बात का मैटर है, लेकिन उन सबसे पहले मैटर करता है कि ये 5 चीजें जो आप में होनी चाहिए, इनके ऊपर आज के बाद मैटर, इनके ऊपर आज के बाद बहुत अच्छे से वर्क करना, बिकॉज यही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। बिकॉज पैसा आना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि 2 तरीके से बंदा आदमी पैसा कमा पाता है, एक अच्छे काम करके, एक बुरे काम करके। लेकिन अच्छा काम करके आप प्राउडली इस दुनिया को बता सकते हो मैं ये काम करता हूँ, बुरा काम करके आप नहीं बता सकते हो, बिकॉज आपको खुद को डर होगा कि आपके साथ किस टाइम क्या गलत होने वाला है, लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू, राइट। तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनने के बाद आप एक ऐसा अच्छा सोर्स ढूंढिए जो आपको पैसा कमा के दे। उस बुरे तरीके से आप एक बार पैसा कमा लोगे अच्छे तरीके से, 2 बार कमा लोगे, लेकिन एक ना एक दिन आपसे आपके साथ बुरा होगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे वे से पैसा कमाते हो तो आप एक बार नहीं, आप बार-बार पैसा कमाओगे। अगर आप अच्छे तरीके से सारे एथिक्स, सारे मॉरल्स को सीख जाते हो, आपको डेली चेक आएगा। अगर आप इन मॉरल्स के ऊपर नहीं खड़े होते तो आपको एक चेक आएगा, एक दिन आएगा, फिर आपको 1 महीना वेट करोगे आप, फिर आपको चेक आएगा। तो आप क्या चाहते हो कि 1-1 महीने के बाद चेक आए लिस्ट शुरू में या डेली आए? कि लोगों के आप डेली चेक देखते हो, मेरे डेली चेक देखते हो कि आपको डेली चेक चाहिए कि महीने के बाद? राइट इन द चैट बॉक्स, मेरे साथ इंटरेक्टिव रहना। आज बहुत ज़्यादा बातें करनी है मुझे आपसे। क्या चाहते हो आप लोग? डेली चेक आए या कभी-कभी आए? डेफिनिटली एवरीवन मैसेज मी डेली, डेली, डेली। सो हर एक इंसान को यहाँ पे डेली चेक चाहिए, राइट। तो अब मुझे एक चीज बताइए, डेली चेक लेने के लिए क्या आप वो इंसान बन चुके हो? क्या आपने वो चीजें करी है ट्राई जो चीजें मैंने आपको बताई थी? सॉरी कॉल आ गया था, जस्ट वेट, जस्ट वेट। चलो, सो डेली बनने के लिए ना आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हो तो डेफिनेटली आपको डेली पैसा आएगा, राइट। तो आज के बाद इन चीजों के ऊपर आपने अच्छे से वर्क करना है अगर आप अच्छे तरीके से हर एक चीज में ग्रोथ लेना चाहते हो, राइट। सो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आपको अच्छे से आंसर करना है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से व्हाट इज मनी? मनी क्या है, पैसा क्या है आपके हिसाब से? राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। आपके हिसाब से मनी क्या है? हाथ का मैल। ओके, फास्ट फास्ट। आपके लिए मनी क्या है? सोच लो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करने आया हूँ। पेपर करेंसी इन विच यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अ मीडियम ऑफ टू फुलफिल ड्रीम्स, दैट्स गुड। रिजल्ट किस चीज का? डिफाइन कीजिए इसे, किस चीज का रिजल्ट? ड्रीम को पूरा करने का जरिया, ओके। हमारी लर्निंग्स का एंड लॉयल्टी का रिजल्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ क्या है? सेहत क्या है आपके लिए? पकड़े रखो चैट बॉक्स को, अपने हाथ में रखो। ये आपके हाथ में रहेगा, रखो मत फोन को अभी। वेल्थ क्या है आपके लिए? और मुझे सबके मैसेजेस आ नहीं रहे हैं।
प्रियांशु दत्ता का मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, स्मार्ट विकास का रिप्लाई नहीं आ रहा है। वेल्थ क्या है आपके लिए? राइट इन द चैट बॉक्स। Wealth is luxury life. Health is very important to us. If your health is good, so you do anything in your life. Okay. Or health is important for long life, a good life, everything. Okay. तीसरा क्वेश्चन, रिच पीपल आर, आपके हिसाब से रिच पीपल कौन है? रिच पीपल आर, अमीर लोग आपके लिए कौन है? आपके नजरिए में अमीर लोग कौन होता है? हु दे अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड हेल्प अदर्स, जो लोगों की हेल्प करता है और लोगों को समझता है, जिसने लोग कमाए हों, खुले खुले दिल वाले, ओपन हार्टेड। ओके। और एक्शन टेकर्स। ओके। और जिसके पास गुड हेल्थ और पैसे हो। ओके। और लग्जरी लाइफस्टाइल वाले। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फियर? कि अगर आप अमीर बन जाते हो तो आपको ऐसे कौन से 2 फियर हैं जो आपको लगता है कि आपके आपके साथ कुछ नेगेटिव होगा अगर आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हो? कैसी, कौन सी ऐसी 2 चीजें जो आप सोचते हो कि अगर आप बहुत ज्यादा इस दुनिया में अमीर हो गए तो आपके साथ ये 2 चीजें हो सकती हैं? ऐसी 2 गलत चीजें हो सकती है। ईगो आ जाएगी। ओके। और ओके, आई डोंट थिंक अबाउट इट, दैट्स ग्रेट। टेंशन आ जाएगी, एटीट्यूड आ जाएगा, और टैक्स वालों की रेट बढ़ जाएगी। ओके। सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये डर है आपका कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ईगो आ सकती है, टाइम नहीं होएगा हमारे पास, लोगों से दूर हो जाएंगे, और फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाएंगे। ओके। 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 चलो प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा। आपको पैसा भी चाहिए, बाहर घूमना बंद हो जाएगा। ओके। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मान लो आप लोगों को पैसा भी चाहिए और आपको उस चीज से अभी डर भी लग रहा है। आपको पैसा भी चाहिए। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके सामने शेर आ गया, तो क्या करोगे? शेर का आपके पास डर है तो क्या करोगे? शेर दूर भागेगा या आप दूर भागोगे? कोई भी एक, राइट? ऑब्वियस है आप ही भागोगे। आपके सामने कोई, आपने सांप देख लिया तो डेफिनेटली आप उससे डरोगे और उसके दूर से दूर जाओगे। इसी तरीके से अगर आप पैसों से इतना डर रहे हो, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है और आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल है, देन व्हाट यू थिंक, पैसा आपके पास आएगा या दूर भागेगा? पैसा आपके पास आएगा या दूर भागेगा? दूर भागेगा। सिंपल। फियर, नेगेटिविटी, गलत विचार को आज के बाद अगर हमें खत्म करेंगे तो ही हम पैसा कमाने के लायक हैं। लोग कहते हैं कि अपनी औकात से ज्यादा कोई भी इंसान पैसा नहीं कमा पाता है। क्या आपको क्या लगता है? हर एक बंदा यहाँ पे कुछ सीख नहीं सकता। बिजनेस सीखना कोई बड़ी बात है, बिजनेस में ग्रो होना कोई बड़ी बात है, लाखों करोड़ों रुपया बिलियनियर बनना कोई बड़ी बात है, टेस्ला जैसी लोगों ने कंपनी खड़ी की है, कोई बड़ी बात है? बड़ी बात है, बट इतनी भी बड़ी बात नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिन लोगों में फियर है, नेगेटिविटी है, क्या वो कर सकते हैं? यस, नो, डेफिनेटली नो। अगर आपके पास आज इतना डर है, आईटी की रेट
पड़ जाएगी, हमारे दोस्त छूट जाएंगे, ईगो आ जाएगी, एटीट्यूड आ जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, देन व्हाट यू थिंक? गॉड आपको कंफर्ट जोन में रखे, गॉड आपकी हमेशा भलाई चाहता है। गॉड को लगता है आपको ये फियर है, ये डर है पैसों से, तो गॉड आपको पैसा देगा? फिर प्रैक्टिकल नहीं देगा, राइट? तो उस औकात का वर्ड पता क्या है? कि आप सोचते क्या हो। लोगों की औकात जब वो इंसान बोलता है और वो सोचता है ना, उस चीज से पता लगती है। आपने काफी लोगों से सुना होगा, बुजुर्ग लोगों से सुना होगा आपने, कि जब कोई मुंह से वर्ड निकालता है ना, जब जो उसकी सोचने की प्रक्रिया है, उससे सामने वाले की वैल्यू का पता लग जाता है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है। सुना है कि लोगों की वैल्यू उसकी जेब से मत लगाओ, उसके कपड़ों से मत लगाओ, उसके नीचे कौन सी गाड़ी है ये मत लगाओ, जब वो पैदल है ये मत लगाओ, उसकी सोच और उसके वर्ड्स क्या है इससे लगाओ। एंड भगवान आपको वहीं से तोलता है, वहीं से आपकी वैल्यू बढ़ती है, वहीं से आपके पास पैसा आता है। सो ये चीज अंदर ही नहीं होना चाहिए, राइट? आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अंदर है तो आपके पास पैसा नहीं होगा, और अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? इसीलिए यही एक कारण है कि हमारी ही इंडस्ट्री में कुछ लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं। क्यों? दे हैव फियर, दे हैव नेगेटिविटी, राइट? उनको अपने आप से डर लगता है, पैसों से डर लगता है, उनके अंदर ये एटीट्यूड है, जिसके कारण वो इस लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। यहीं पे मेरे जैसे लोग हैं, मेरे मेरे से लीडर्स हैं, मेरे साथ के लीडर्स हैं, जो डेली 1000 रुपया कमा रहे हैं। सेम टाइम पे एक ऐसा इंसान है जो मेहनत कर रहा है और वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। व्हाई? बिकॉज दे हैव फियर, दे हैव लिमिटेड बिलीफ। यू हैव टू ब्रेक इट, यू हैव टू बर्न आउट इट। जो सोचोगे वही होगा। सो आपको एक डेफिनेशन देना चाहूंगा सबसे पहले बिलीफ की, और उसके बाद इस पार्ट को खत्म करते हैं। अगेन ज्वाइन होना आप लोग, राइट? नेक्स्ट डेफिनेशन है बिलीफ की, फियर की डेफिनेशन लिखिए। फियर जैसे आपने देखा है ना कि उसके सामने सामने लिखते हैं, FEAR लिखिए। फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। चलो ऐसे करते हैं, आज कंटिन्यू चलने देते सेशन को, कंटिन्यू चलेगा। फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, कुछ ऐसे गलत विचार जो रियल में हो जाते हैं, जो हमारा फियर होता है, बिकॉज आपको लगता है कि जो आपका फियर है वो आपके सामने आ गया, अरे ये तो वही हो गया जिसका मुझे डर था, राइट? ऐसे कुछ गलत एविडेंस जो आपके सामने आ जाता है, जिसको हम फियर बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, राइट? सो क्या आज आप मेरे साथ हो इस पूरे फियर को खत्म करने के लिए? आर यू विद मी? Are you guys with me? If yes, then type yes in the chat box first. अगर आप आज मेरे साथ हो कि इस बिलीफ को, इस गलत सिस्टम को आज हम खत्म ही कर दें, जड़ से उखाड़ दें। यस यस यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मेरा सबसे ऑल एविल, सारे फसाद की जड़ पैसा ही है। क्या आपको ये लगता है? मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, सारे फसाद की जड़ ये पैसा है। If yes, then type in the chat box. If no, then no. Or be attractive. Okay, yes. 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 Okay. So आप पैसे के लिए वर्क क्यों कर रहे हो? अगर हम बोलते हैं कि सारे फसाद की जड़ पैसा है, अभी अभी बस करो, अभी बंद कर दो, राइट? जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपने चैट बॉक्स का यूज नहीं करना, जब मैं आपसे पूछूंगा साथ में। अगर आपको लगता है कि आपके सारे फसाद की जड़ पैसा है, फसाद का मतलब आपके कुछ भी आपके साथ जो गलत होता है उसका जड़ पैसा है, देन व्हाई द हेल यू वर्किंग फॉर इट? पैसा कमाना रहने दो, सोचो भी मत उसके बारे में। आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी लाइफ बेटर है, बेस्ट है आपकी लाइफ। आज आपके पास पैसा नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपकी जो आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आपके पेरेंट्स खुश हैं, और जब पैसा आ जाएगा क्या तब खुश होंगे? क्या तब आप उनको वो सोर्सेज दे पाओगे जो आज उनके पास नहीं है?
यस और नो? सो आज से इस मिथ को खत्म कर दो। ये एक तरफ हाइपोथेटिकल बात है कि सारे फसाद की जड़ पैसा है। आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी मुसीबतें कम है, राइट? कल को आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो उस मुसीबत से लड़ने के लिए आपके पास पैसा भी तो है ना। आज आपकी जेब में 10,000 रुपए है तो भगवान आपको 1 लाख की मुसीबत दे देगा, क्या झेल लोगे? नहीं झेल पाओगे। और कल को आपके पास करोड़ों रुपये है, अगर आपको लाखों की मुसीबत आती भी है, कौन सी बड़ी बात? करोड़ों की भी आ गई, कौन सी बड़ी बात है? यू हैव मनी। तो आज के बाद इस मिथ को खत्म कर दो कि सारे फसाद की जड़ पैसा है। अगर आप यही सोचोगे तो आपके से पैसा दूर भागेगा। सेकंड क्वेश्चन, आपको कितने लोगों को लगता है कि मोस्ट रिच पीपल डू बैड टू मेक मनी? अमीर इंसान हमेशा गलत रास्ते से पैसा कमाता है। कितने लोगों को लगता है? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, और चैट बॉक्स में इंटरेक्टिव रहो, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नो नो नो। चलो कुछ तो असर हुआ आप लोगों के ऊपर पिछले 9 दिनों का, राइट? और मैं सच बताऊं, मुझे लगता था आज से 2 साल पहले तक मुझे लगता था कि अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो ही आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि गलत कामों में बहुत पैसा है। आज से 2 साल पहले मुझे लगता था, बट व्हेन आई एम एंटर इन द रियल वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस में आया, लोगों के अपने इन्फ्लुएंस में आया, बड़े-बड़े लोगों के जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, राइट? सो एक चीज पता लगी कि आप पैसा कमा सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि छोटे होते हम क्या होते हैं, टीवी, मूवी, एंटरटेनमेंट, सीरियल्स वगैरह हम देखते हैं, तो हमें वही लगता है कि जो वो दिखा रहे हैं दैट इज ट्रू, राइट? सो ये हाइपोथेटिकल बात है। तो आज से इस मिथ को हम बर्न आउट कर रहे हैं बिल्कुल गलत तरीके से, ये है ही नहीं, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। कोई फिरकी ले रहा है, पी के याद है, कोई फिरकी ले रहा है। तो आज के बाद इस चीज को ऐसे टाल के खत्म कर देना है, राइट? तीसरा, और अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो तो आप एक चीज समझ आना, आप उसमें बेस्ट हो। और आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे आए हो लोगों की हेल्प करने आए हो, राइट? आप लोग पिछले 10 दिन से मेरे साथ रेगुलर कनेक्टेड हो। आपको क्या लगा कि आपका अब परफॉर्मेंस आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले आपको लगता था आप सेल नहीं कर सकते, अब लगता है आप सेल कर पाओगे। पहले आपको लगता था पैसा कमाना मुश्किल है, आज आपको क्या लगता है? पैसा कमाना मुश्किल है। थिंक अबाउट इट। तीसरा, गेटिंग रिच फिक्स टू मच पेन एंड स्ट्रगल। अमीर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दर्द और स्ट्रगल सहन करना पड़ता है। कितने लोगों को ये लगता है? यस और नो टाइप कीजिए। नो, यस, 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 नो, नो। 50-50 है, 50-50% आपके, आप लोगों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि अमीर होने के लिए ज्यादा स्ट्रगल और पेन नहीं लगता है, राइट? और जिन लोगों के यस आए हैं, आप अपने आप से एक चीज पूछिए, क्या आप सही काम सही टाइम पे कर रहे हो? क्या आप सही काम सही टाइम से कर रहे हो? मुझे एक चीज समझ आती है कि अगर आपको किसी भी चीज में अच्छा रिजल्ट चाहिए, किसी भी चीज में आपको पास होना है, जब आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटजीज, कंसिस्टेंसी से वर्क करना चाहिए। क्या आप ये 4 चीजें अप्लाई कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो इसमें सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता है, जिसके साथ थोड़ी सी स्ट्रेटजीज, और इनको लगातार करने से आप रिच बन सकते हो, किसी भी चीज में हासिल आप कर सकते हो, राइट? तो आपको इन चीजों के ऊपर अच्छे से वर्किंग करनी है इफ यू वांट टू बी अ रियल गुड पर्सन। और आज से इस मिथ को खत्म कर दीजिए जिन्होंने भी यस टाइप किया था। फोर्थ क्वेश्चन, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा पैसा होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग ये सोचते हैं? नो, नो, यस, यस, नो, यस, यस, ओके। सो आप एक चीज सोचिए, आपकी जो वीकनेस है ना, आपको उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। जो लोग भी यस टाइप कर रहे हैं, जो लोग भी यस टाइप कर रहे हैं, आपको आज एक चीज समझना है कि जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपके काम है,
आप उनको आज तक डिसाइड कर रहे थे बिकॉज यू हैव लिमिटेड बिलीफ, राइट? बट जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको क्या लगता है, वो प्रायोरिटाइज नहीं बनेगा, वो काम मैनेज नहीं होगा। ज्यादा पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना अलग अलग तरीके से कि भाई ये यहाँ तक होगा, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा। शादियों का काम बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो हर एक काम अच्छे से कैसे हो जाता है, बिकॉज दे मेंटेन। हर एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, लड़कियों का अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, दुल्हन को ये सजाएंगे, ठीक है, रिबन का ये सिस्टम है, और गाड़ियां वगैरह का ये करेंगे, राइट, पैसों वगैरह का ये करेंगे, डीजे वगैरह, सब कुछ अलग हो जाता है। हाउ? बिकॉज दे मेंटेन इट। अगर आप सही तरीके से हर एक चीज को मेंटेन करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन वो अच्छे से हो जाएगा। आज मेरा काम क्या है? जस्ट टीच एंड ट्रेन, लोगों को टीच करना और सीखना। मैं इस चीज को मेंटेन कर पा रहा हूँ। डेली आपके सामने 8 बजे बैठ जाता हूँ आके। मैं कहीं पे भी हूँ, मैं चाहे जितना मर्जी बिजी हूँ, लेकिन आपके सामने बैठा होता हूँ। हाउ? आई प्रायोरिटाइज माय वर्क। आज मेरे लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैंने सुबह से कोई काम नहीं करा है, कोई भी काम नहीं करा है, सच बता रहा हूँ, बट कल को मेरा फिर भी चेक आ रहा है, राइट? मेन थिंग इज कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है काम को और अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करना है, राइट? और मैं आपको ये बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप भी बैठ जाओ, आपको चेक आएगा। आपको उस लेवल तक पहुंचना है, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा, और उसके लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटजीज और कंसिस्टेंसी से आपको वर्क करना है। फिफ्थ, कितने लोगों को ये लगता है आई एम नॉट बिकम रिच बिकॉज आई एम नॉट टैलेंटेड? आप अमीर नहीं हो सकते हो क्योंकि आप टैलेंटेड नहीं हो। कितने लोगों को ये लगता है? और जो भी यार कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, ये वर्कशॉप होती है तो यार कैमरा ऑन करके बैठा करो, आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोगों के लिए ही है, किसी तीसरे इंसान के लिए नहीं है। कम लोगों की इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इंटरेक्ट कर पाऊँ। नो, यस, यस, नो, ओके। ये सिर्फ आपके सोच का कमाल है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आप जो सोचते हो, जो भी करते हो, जैसे मैंने आपको पहले बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आप जितना वर्क करते हो, जितना आप सोचते हो, वही आपके पास आ रहा है। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आप टैलेंटेड नहीं हो और अमीर नहीं बन सकते, तो आपका एक वहम है, ये एक मिथ है जो लोग सोचते हैं। आपने आउटसोर्स ऑफ वर्ड में देखा होगा, भाई मेरे से आप बता रहे होगे अपने दोस्तों को, भाई तू लाखों रुपए कमा सकता है। भाई कैसे कमा सकता हूँ, आज तक मैंने 1000 रुपए तो कमाया नहीं है। बिकॉज दे हैव लिमिटेड बिलीफ, उनको अपने आप पे बिलीफ नहीं है, राइट? उनको ये लगता है मैं अमीर बन ही नहीं सकता। सो ये आज के बाद आपका बिलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझाने से पहले खुद समझो, सोचो अच्छे तरीके से। कितने लोगों को लगता है कि बिकमिंग रिच इज इन डेस्टिनी, किस्मत में लिखा होता है अमीर होना, और जिसकी किस्मत में नहीं है वो अमीर नहीं हो सकता है? कितने लोगों को लगता है? हाउ मच ऑफ यू बिलीव इन इट? नो, नो, यस, 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 नो, ओके, दैट्स ग्रेट। आप अपने किस्मत खुद लिखते हो, दैट्स द मेन पॉइंट। आपने काफी लोगों से सुना होगा, तू मेहनत कर और अपनी लकीरों को चेंज कर दे। एक गाना था कैरी मिनाटी का, सभी लोग जानते होंगे कैरी मिनाटी को। इनको लगता है कि मैं इनकी हाथों की लकीर हूँ, ध्यान से देख बेटा मैं इन्हीं हाथों की एक जंजीर हूँ, राइट? उनका एक गाने की लाइन थी, राइट? तो जो मुझे बहुत हिट करती है, मैं हर एक चीज को सुनता हूँ, देखता हूँ, वो चीज मेरे लिए है मैं उससे रखता हूँ, नहीं है मैं छोड़ देता हूँ, राइट? उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि इनको लगता है कि मैं इनकी हाथों की लकीर हूँ, लेकिन ध्यान से देख बेटा मैं इन्हीं हाथों की एक जंजीर हूँ, राइट? तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है मैटर नहीं करता है, लेकिन आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप किस तरीके से उस चीज को टैकल करते हो, ये मैटर करता है। सो इस मिथ को आज के बाद बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, हटा दो। सेवंथ, हाउ मच ऑफ यू थिंक, कितने लोगों को ये लगता है कि वेल्थ वॉन्ट अलाउ यू टू बी अ फ्री टाइम, आपको पैसा ज्यादा होना आपको फ्री टाइम नहीं दे सकता है? कितने लोगों को ये चीज लगती है? अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आपके पास फ्री टाइम नहीं होगा। यस, नो, नो, यस, रॉन्ग, यस, यस, नो, ओके, ओके। और जिन लोगों की ऐसा है ना,
तो एक चीज को ध्यान रखो कि आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास टाइम बच जाता है, राइट? आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास टाइम है। आप एक चीज समझो, जो लोग पैशनेट होते हैं, कोई इंसान अपनी स्टडी के लिए पैशनेट होता है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई बिजनेस के लिए, लेकिन जब आप उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मैनेज करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, तो आपको एक चीज देखिए कि बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बीचेस, पार्टीज, लॉन्जेस, बार में अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं, राइट? बिकॉज़ दे नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू मैनेज देयर टाइम, राइट? और अगर आप किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हो, वो चीज़ आपको डेफिनिटली पैसा के साथ-साथ आपको टाइम देके जाता है। और जिसका भी ये यस आया ना, प्लीज़ इस मिथ को आज के बाद चेंज कर दो, राइट? और बी रियल। आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो, नो टाइप कर रहे हो, यस टाइप कर रहे हो, बी रियल, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ आज बर्न आउट कर दी है, ठीक है? तो बी रियल, सामने आओ खुल के। आगे बढ़ते हैं। You can't strive for wealth and be happy and fulfillness at the same time. एक समय पे अगर आपके पास पैसा हो और आप खुश हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। एक समय पे या तो आपके पास पैसा होगा, या तो आप अमीरों जैसी लाइफ जी रहे होगे, और दूसरी साइड आप खुश होंगे और आपके पास पैसा नहीं होगा। आपको कितने लोगों को ये लगता है कि ये दोनों चीजें एक टाइम पे नहीं हो सकती है? नो, नो। और फास्ट फास्ट यार, फास्ट फास्ट चैट बॉक्स में टाइप किया करो। आपको सिर्फ यस नो लिखना और एट द सेम टाइम आपको रिएक्ट करना है। नो, नो, यस, यस। और जिसका यस है, जस्ट थिंक कि आज कुछ नहीं है तो खुश हो। आज कुछ नहीं है तो क्या आप खुश हैं? और कल को जो आपके पास होगा, मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि आपकी लाइफ में जो 90% प्रॉब्लम्स है ना, ऐसी हैं जो आप पैसों के कारण खत्म हो जाएंगी। 90% प्रॉब्लम ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो पैसों के कारण बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगी। 10% कुछ ऐसे होते हैं जो इश्यूज रहते हैं, वो हर एक के इंसान में रहते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। बी रिच इन मॉडर्न टाइम इज टू डिफिकल्ट। आज के समय में अमीर होना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। नो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। नो, सोच, माइंडसेट। नो, दैट्स ग्रेट। मतलब आप लोगों के ऊपर असर हो चुका है, आप लोग बातों को समझ चुके हो, दैट्स ग्रेट। आज के बाद ये मिथ, जे अभी तक जो मैंने मिथ बताए हैं, किसी के पास भी है ना, उसको खत्म करो, खत्म करो उसके पास भी, लेकिन आपके पास भी ये चीजें आज के बाद खत्म होनी चाहिए। 10th पार्ट, 10th पॉइंट। बाय लुकिंग एट योर पास्ट यू थिंक फ्यूचर इज मोर वर्स्ट। अपने पास्ट को देख के आप ये सोचते हो कि आपका जो फ्यूचर होने वाला है, आपके साथ जो आगे बातें और चीजें होने वाली है, आपके लिए और ज्यादा बुरी होने वाली है। हाउ मच यू थिंक, कितने लोगों को लगता है? दैट्स ग्रेट। बिकॉज जो आज आप करते हो ना, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप पास्ट में क्या करते रहे हो। सो आज ऐसा कुछ प्रोडक्टिव करो जो आपके लिए आगे जाके बेटर हो, राइट? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सो इस चीज के ऊपर आपको अच्छे से वर्क करना। और ये एक बहुत गंदा मिथ है जो लोगों को लगता है कि यार, क्योंकि काफी लोग ना अपने पास्ट के कारण मर जाते हैं। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक बच्चे, एक यंगस्टर, एक बूढ़े। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, यंगस्टर्स भी टेंशन में रहते हैं, और जो अधेड़ा इंसान होते हैं या बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो भी टेंशन में रहते हैं। अब जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार मैंने पास्ट में कुछ अच्छा नहीं करा, तो वो टेंशन में रहते हैं। यंगस्टर सोचते हैं मेरा फ्यूचर कैसा होगा, इस बात की टेंशन में रहते हैं। बट स्टूडेंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। If you want to grow, if you want to be more productive, you have to live in the present moment, right? So be like a child. क्योंकि चाइल्ड बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं और चाइल्ड के पास हर एक चीज आ जाती है अगर वो जिद करता है। तो आपको अपने सिर्फ भगवान से जिद करना है। आप जब बच्चे थे तो आप अपने पेरेंट्स के पास जिद करते थे, राइट? आई एम राइट? तो अब अपने सबकॉन्शियस माइंड के आगे जिद करनी है, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। नो वरीज अबाउट एनीथिंग, राइट? एवरीथिंग इज इन योर हैंड। जिनी आपके पास है। अलादीन देखिए, निकालता है, घिसता है उसे, जा क्या हुक्म मेरे आका,
योर विश माय राइट, आपका विश मेरा हुक्म है, सुना है ना सबने जिनी, तो वो जिन आपके दिमाग में है, जो बोलोगे आपके साथ करेगा, जो बोलोगे करेगा, ये सोचेगा भी नहीं। आप बोलोगे ना मुझे मार दे, आपको मार देगा जिनी, वो नहीं सोचेगा मेरा आका है। इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसको जो दोगे, नेगेटिव दोगे, प्रोडक्टिव दोगे, वो आपके लिए वैसा ही निकालेगा। थिंक लाइक इट। हाउ मच ऑफ यू थिंक आई एम टू यंग टू बी रिच, मैं बहुत ज्यादा यंग हूं अभी रिच होने के लिए, मेरी तो उम्र कुछ भी नहीं है, 10 11 12 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल है मेरी उम्र, तो मैं अभी बहुत यंग हूं यार रिच होने के लिए। हाउ मच ऑफ यू थिंक, नो नो नो, बिकॉज यहाँ पे जो 17 साल के बच्चे भी बैठे हैं उनको भी ये चीज का पता है अच्छे तरीके से, राइट। तो ये बहुत गंदा मिथ है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज हमें नहीं पता है क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट पे। सो मान लो कि आज आपका लास्ट दिन है, आज आपका लास्ट दिन है, 8:44 हो चुके हैं ना, 9 बजे आपका लास्ट टाइम रहेगा इस दुनिया में, कुछ भी हो जाएगा 9 बजे के बाद। क्या आप खुश हो अपनी लाइफ से? क्या खुश हो आप अपनी लाइफ से? इफ नो, then work hard every single second for it, right? How much of you think I don't like selling and promoting, मेरे हिसाब का काम नहीं है सेलिंग करना, प्रमोशन करना। कितने लोग ये सोचते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं? नो 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 नो, ये एकदम से लड़ी लगी, बिकॉज यू गाइस लर्न टू मच। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है, जिस तरीके से अभी आपको सेलिंग प्रमोशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो बहुत बड़ा मिथ है जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी लीड्स का खत्म करना है। नेक्स्ट, इफ सक्सेस कम इजी इट्स नॉट वर्दी, अगर आपके पास सक्सेस आसान तरीके से आ जाते हैं तो वो आपके लिए वर्दी नहीं होती है। कितने लोगों को ये लगता है कि सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से ही आती है? यस नो, टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। यस नो, यस नो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, पेन हो, राइट। काफी लोगों के पास सक्सेस इजी वे में आती है, काफी लोगों के पास सक्सेस काफी स्ट्रगल के बाद आती है। तो आपका एक ही रीजन है कि वो सही तरीके पे, सही टाइम पे सही काम नहीं करते। If you're working with a hard work, with smart work, with good strategies, with consistency, you will definitely get what you want, and it is your destiny, right? आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। काफी लोगों को क्या ये लगता है कि आई एम नॉट अ गुड लीडर। हाउ मच ऑफ यू थिंक कि आप गुड लीडर नहीं हो? हाउ मच ऑफ यू थिंक, हाउ मच ऑफ यू थिंक कि आप गुड लीडर नहीं हो? नो, यस। 80% लोगों का यस आया है। आज इस चीज को हम जड़ से खत्म करेंगे। गुड लीडर कौन होता है? हु इज गुड लीडर? जो लोगों को कुछ अच्छा सिखाता है, जो लोगों के लिए कुछ अच्छा करता है, जिसको लोग एडमायर करते हैं। आपने काफी बार सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं और की टीम से कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये बंदा टाइम पे बहुत काम आता है, एडमायर करते हैं। दैट वन इज गुड लीडर, राइट। सो जिन लोगों को लगता है ना कि वो गुड लीडर नहीं है, वो बन सकते हैं। सिर्फ लोगों के लिए अच्छा करो। एवरी टाइम से आई लव एवरीबॉडी, डेफिनेटली यू बी अ गुड लीडर। एंड ये बनना कोई मुश्किल की बात नहीं है। हर एक इंसान एक गुड लीडर है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपनी टीममेट के लिए, अपनी मैनेजमेंट के लिए, हर एक इंसान। बट यू हैव टू डू गुड फॉर देम, सिर्फ आपको अच्छा करना है, राइट। तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। हाउ मच ऑफ यू थिंक कि अदर पीपल ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? और लोगों के ओपिनियंस, और लोगों के विचार, और लोगों की मत आपके लिए इंपॉर्टेंट है? हाउ मच ऑफ यू थिंक कि भाई मेरी पोस्ट पे इसने गलत कमेंट कर दिया, आज तो मरेगा ये मेरे हाथ से, घर जाके फोड़ के आऊंगा इसको? हाउ मच ऑफ यू थिंक?
बहुत बड़ा मिथ है ये, बिकॉज हम लोगों के विचारों से नहीं चल सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की सुननी है, सिर्फ 2 लोगों की, एक खुद की, दूसरे अपने अपलाइन की, तीसरा इंसान आपका कोई नहीं है यहाँ पे। आप ग्रोथ होगे तो आपका अपलाइन चाहेगा, राइट? आप ग्रोथ होगे सिर्फ आपको अच्छा लगेगा, तीसरे इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। सो आज के बाद सिर्फ 2 लोगों की सुननी है, अदर्स ओपिनियन आर नॉट मैटर फॉर यू, राइट? मुझे लोग बोलते हैं भाई तू लाखों रुपए कमा रहा है, आईफोन ले आ, राइट? तो औरों के ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी आई एम गोइंग फॉर दैट, मैं ले आऊंगा, राइट? तो आपको कोई भी कुछ भी बोले, राइट? मैंने ब्लैक कलर की बाइक ली, पीपल से भाई रेड कलर की पल्सर लेता, बहुत मस्त लगती है। जब तक नहीं थी तो कहते बाइक ले, जब ले ली तो कहते ये ले। लोगों के ओपिनियन मैटर्स नहीं करते हैं। यू हैव टू वर्क फॉर योर गुडविल ऑल्सो, राइट? आपको सिर्फ अपने लिए वर्क करना है। हाउ मच ऑफ यू थिंक देयर इज नो यूज ऑफ अर्निंग मोर? ज्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, आपके खर्चे कुछ ज्यादा हो जाते हैं और आपकी टेंशन कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। हाउ मच ऑफ यू थिंक? यस, यस, नो, 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 20% यस आया है मेरे हिसाब से, राइट? काफी लोगों को ये लगता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो आईटी की रेट बढ़ जाती है, लोग तंग करते हैं, लाइक हर्षद मेहता, राइट? टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं, काफी लोगों को ये लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप कहीं पे भी ढूंढ लेना, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, सबसे उनका कम टैक्स उनका होता है। सबसे ज्यादा टैक्स एम्प्लॉयज, सेल्फ ओनर्स का ही रहता है। जो लोग खुद का काम करता है, जो लोग एम्प्लॉयर्स है, सबसे ज्यादा टैक्स उनका होता है, रिटर्न्स उनकी होती है। और जो बिजनेसमैन होता है उसका बहुत कम टैक्स रहता है उसकी अर्निंग के हिसाब से, राइट? अब मैं अर्निंग के हिसाब से अगर लगाऊं तो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड का बहुत ज्यादा टैक्स रहता है, राइट? बिकॉज जो एम्प्लॉयज होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देश की जीडीपी में हिस्सा डालते हैं, दैट्स व्हाई उनका कम होता है। बिकॉज अगर आप ये बातें सीए के पास जाके सीखोगे ना, आपके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आए हो ना, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होनी आपको बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, राइट? यू हैव टू गो फॉर अ गुड। सो आपको जो जो मिथ बताए हैं मैंने, आज के बाद इनको आग लगा दो। कभी भी आपके दिमाग में कोई अदर पर्सन कुछ बोले, आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, ये मुश्किल है, हार्ड वर्क होगा, स्मार्ट वर्क ये करना पड़ेगा, राइट? मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं इस चीजों के लिए मैं बना नहीं हूँ, राइट? तो आपको एक ही चीज सोचनी है, इट इज नॉट गुड फॉर मी। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो तब तक नहीं यहाँ से हिलूंगा जब तक मैं यहाँ से कुछ उखाड़ नहीं दूंगा। आपको उखाड़ना पड़ेगा और आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा अगर आप इसी इंडस्ट्री में बहुत धांसू बनना चाहते हो। और कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज आपके लिए, हर एक चीज आपके लिए बनी है, हर एक चीज आपके लिए है। और जब तक ये मिथ्स, जिन लोगों के यस थे, उन्होंने बोला है कि भाई आपके लिए है, तब तक आप यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट? क्यों नहीं आप कर सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। जस्ट थिंक कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को खत्म करो। बेसिकली हमारे पास एनर्जी इसमें हम वर्क करते हैं, या पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, वाइब्रेशन हो जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाती है। क्यों? हमें सिर्फ उसके पीछे का डाटा ढूंढना है कि ये डाटा आ क्यों रहा है मेरे माइंड में। जस्ट गो एंड वेनिश इट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सब होता है यहाँ पे, सिर्फ माइंडसेट, 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 माइंडसेट के ऊपर वर्क करो अच्छे तरीके से। हमेशा इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है तो आपका एक माइंडसेट, आपकी थिंकिंग पावर, आपका पॉजिटिव विचार, आपके ऑरा, आपके गुड पर्सन, आपका सर्कल बहुत मैटर करता है। आज मैं कहीं पे घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, दे जस्ट थिंक लाइक भाई तू तो एंटरप्रेन्योर है और हम तो बेल्ले हैं। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि भाई तू तो एंटरप्रेन्योर है और मैं बेल्ला हूँ। मैंने क्या किया, गाड़ी घुमाई अपनी आए घर को, उसको उसके घर पे ड्रॉप किया। सबसे पहले उसका नंबर मैंने ब्लॉक किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, सबसे पहले मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया। बिकॉज मेरा सर्कल मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। जो जिन लोगों में रहोगे उन्हीं लोगों जैसे बन जाओगे। और यू हैव टू वर्क फॉर गुड। सो स्वास्तिक,